स्टार्टिंग माय ओन कंपनी सनोवा। अच्छा। और सनोवा स्टार्ट करने के टाइम पे मेरे दिमाग में केवल एक बात थी, उस समय पे आपने ध्यान दिया होगा, डेटा साइंसेस, एआई कोई जानता भी नहीं था, मल्टीवेरिएट एनालिसिस कोई नहीं जानता था, करेक्ट वो करेक्ट। स्पेस बन रही थी। तो ये कब की बात बता रहे हैं, मतलब अराउंड व्हाट टाइम? ये अराउंड 2009 की बात है। और 2010 में 10 फरवरी को मैंने अपनी पहली कंपनी रजिस्टर करा के रजिस्ट्रेशन मिला था मुझे। तो अच्छा। उस समय मुझे 2 कस्टमर मिले जिनको बिजनेस इंटेलिजेंस में लोग चाहिए थे। तो स्टार्ट किया था एज ए स्टाफिंग, प्योर स्टाफिंग देयर आईटी सर्विसेज में, कि भैया तुम्हें उनको उनको 35 लोग चाहिए थे, 24 लोग हम दे पाए उनको पैरल के अंदर। और वो शुरुआत वहां से हुई केवल बीआई के ऊपर। और मैंने खुल के कहा कि बीआई और सेल्सफोर्स के अलावा मैं कोई काम नहीं करूंगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो दिमाग में ये था कि अगर आईटी सर्विसेज भी है, स्टाफिंग भी है और प्रोजेक्ट्स भी है, तो केवल इसमें करेंगे। करेक्ट 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 करेक्ट। तो वो आज हिस्ट्री है, 13 साल सक्सेसफुली रन किया है, करीब 15-20 करोड़ के आसपास का टर्नओवर चल रहा है, 120 लोग हैं। तो कंपनी स्टैब्लिश हो चुकी है। कस्टमर जो है आज की तारीख मेरे पास एबीबी, हनीवेल, हिताची एनर्जीज, मार्श मैक्लेनन, सीमेंस, ये कस्टमर का कुछ ऐसे कस्टमर हैं अब। अच्छा अच्छा, बहुत और बढ़िया। सिंगापुर में भी कस्टमर है। बस वही बिजनेस इंटेलिजेंस और सेल्स फोर्स और यही वाला करते हैं। तो सेल्स वो छोड़ दिया बिल्कुल, अब तो बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, एआई के अलावा कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, वही करते हैं। गॉट इट नहीं, बहुत और बढ़िया। उसके बाद क्या हुआ, एक और इंटरेस्टिंग जो चैप्टर हुआ, उसके बाद मेरे प्रोडक्ट बनाने की बहुत इच्छा थी मेरी। तो डेटा क्लाउड करके जो आप देखते हो मेरे उसमें प्रोफाइल में भी, डेटा क्लाउड हमने बनाया। ये जो था प्रोडक्ट बन गया है, अब 5-6 जगह इसका पीओसी चल रहा है बैंक्स में मेजरली। इसके अंदर जो था एडवर्टाइजिंग का एक्सपीरियंस जो था मेरा, कि ये था कि आप जैसे आज है, आप कोई सामान खरीदते हो जाके मार्केट के अंदर, कैसे खरीदते हो? आपका एक आप उसको देखते हो, इंटरेस्ट आता है, इंटेंट होता है खरीदने का। करेक्ट करेक्ट। इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, इंटेंट इज अ मेजर पार्ट ऑफ इट। करेक्ट। तो जो डेटा क्लाउड बना, स्पीच एनालिटिक्स और वॉइस एआई में लोग कंफ्यूज करते हैं। स्पीच एनालिटिक्स इज टेक्स्ट बेस्ड, तो वॉइस एआई जो था वो यूज करके हमने अब प्रिडिक्शन जो करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस और आपका इंटेंट एनालिसिस का, कि उसमें इस बंदे को कितना इंटरेस्ट है आपके में, प्रोडक्ट में और सर्विसेज में। अगर ये आपका लोन है, जैसे किसी को लोन आपके कॉल किया, भैया तुम लोन प्रीपेमेंट नहीं कर रहे हो, क्या वजह है? तो उसमें इंटेंट पता लग जाता है, ये वापस देगा कि नहीं देगा, या सेटलमेंट करेगा, क्या करेगा। तो इस तरह की यूज केस पे हमने प्रोडक्ट पूरा तैयार कर लिया। राइट राइट राइट। तो तो ये आज आपने सुना है, ये जैसे आपने सुना होगा, जैसे आप इस फील्ड में काम करते हैं, जी करीब 7-8 साल पहले वॉटसन ने अपना लॉन्च करा था, जिसमें उन्होंने कॉग्निटिव वॉइस एआई सर्विसेज और ये सब भी लॉन्च करी थी। आईबीएम ने करा था। सेम वे में अजोर का, माइक्रोसॉफ्ट का बॉट फ्रेमवर्क है उनका, जिसमें उन्होंने ये स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, एनएलपी सर्विसेज और वो सब है। ऐसा कुछ आप किसी से कोलैबोरेट करते हैं या आपने अपना खुद का स्टाइल देखिए, बिल्ड कर? अब मैं आपको यही मैं बताना चाहता था कि मैंने जो स्टार्ट किया था, ये सब स्पीच एनालिटिक्स पे है। अच्छा अच्छा, स्पीच क्या होता है, वो टेक्स्ट होता है। करेक्ट करेक्ट। टेक्स्ट में आपके वर्ड्स यूज करते हैं, और जो आपका, जैसे आज हम इंसान हैं, कभी खुश होते हैं, कभी कभी गम भी होता है, कभी दिमाग भी खराब होता है, हर चीज करते हैं। करेक्ट तो करेक्ट हमने इसका क्या किया है, वी हैव यूज्ड द वॉइस कंपोनेंट ऑफ इट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो समझ हमारा गया। जो है प्रिडिक्शन क्वालिटी जो है वो 88% टू 90% है। ट्रांसक्रिप्शन वाला जो लोग होता है वो केवल 40%, 50% पे उनका आता है। वो करेक्ट। वो करते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। मैं हाँ। सेंटिमेंट एनालिसिस नहीं करता हूं। मैं राइट इंटेंट राइट। एनालिसिस करता हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस करता हूं मैं। करेक्ट। अंतर ये है। नहीं नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल। तो बेसिकली जो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसको आप डिटेक्ट करके करेक्ट। अंडरस्टैंड जी कर लेंगे। ठीक, समझ जी। गया। जैसे आई गिव यू एग्जांपल ऑफ इट। आई एम हैप्पी, राइट। यू थिंक आई एम हैप्पी, ही थिंक्स आई एम हैप्पी हम्म। ना। मैंने आप उसके बाद आई एम हैप्पी, वेरी लो टोन, आई एम हैप्पी, हाई या टोन। हाँ, विच इज द रियल करेक्ट वन इज आई एम हैप्पी। आपकी 4 कैटेगरी थी आई एम हैप्पी की, टेक्स्ट वाला लेगा आई एम हैप्पी, राइट पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, हो गया उसका राइट। काम। लेकिन इसमें हाँ केवल एक ही सही है, आई एम हाँ, हैप्पी विद द राइट एनर्जी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं, सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज,
कि और ये जो है लोग स्पीच एनालिटिक्स करके बोल देते हैं। करेक्ट करेक्ट, नहीं बहुत अच्छी बात करें, क्योंकि हमने भी एक्चुअली एक काम करा था कॉन्टैक्ट सेंटर में एक्चुअली। आपकी बात से एक याद आया कि मेरा एक कस्टमर था, हम लोग कॉन्टैक्ट सेंटर सोल्यूशन ऑटोमेशन बना रहे थे उसके लिए। तो उसमें आइडिया क्या था कि जो कस्टमर के कॉल्स आते हैं, तो उनके बेसिकली उनके बिहेवियर से, किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, उससे आप पता लगा सकते हैं कि ये एजेंट ये कॉल हैंडल कर लेगा या ये एस्केलेट जाएगी इसके नेक्स्ट लेवल मैनेजर के ऊपर। तो उसमें भी हम ऐसे ही कुछ कर रहे थे कि उसका फ्रस्ट्रेशन आ रही है निकल के उसकी आवाज में से, या एक के ऊपर एक बोल रहा है या कॉम्प्लिकेट कर रहा है चीज़ों को। एक से ज़्यादा चीज़, जैसे कुछ-कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि भई मेरा सामान नहीं आया या मेरा फ़ोन का कनेक्शन डेड हो गया या जो भी तरीके की कंप्लेंट करी, तो वो तो हो गया सिंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुछ लोग कहते हैं कि बिल गलत आ रहा है, मेरी बैंडविड्थ सही नहीं आ रही फ़ोन की, ये भी है, वो भी, तो 3-4 चीज़ें बता रहा है। तो हमारा आइडिया ये था कि जो फर्स्ट लाइन सपोर्ट है, क्या हम बॉट्स लगा सकते हैं उधर, और जो जी सेकंड लाइन सपोर्ट है उसके अंदर मतलब कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चंस आएँगे तो वो एनालिसिस करना है कि सिंपली आसानी से हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन कितनी है, और अगर कोई ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो सीधा उसको कस्टमर कॉन्टैक्ट एजेंट से कॉन्टैक्ट कराना। तो वो एक राउटिंग एक प्रोटोकॉल बनाया था ऐसा कि फर्स्ट लाइन सपोर्ट करेंगे या सेकंड लाइन, तो ये भी इसी के ऊपर था हमारा एक्चुअल। बिल्कुल। अर्पित जी, लेकिन एक खास बात आप गौर करिएगा, अंतर क्या है। हाँ जी। ये जो था कि कस्टमर सर्विस पे सारा फोकस कस्टमर सर्विस पे था और हाँ, एजेंट परफॉर्मेंस पे था। हाँ, बिजनेस यूज केस इसमें नहीं है। करेक्ट, करेक्ट, बिजनेस यूज केस अगर आप बात करेंगे, और दूसरी करेक्ट, चीजें ये आपका हो जाएगा कॉस्ट। ये कॉस्ट सेंटर होता है कॉल सेंटर राइट, के लिए। कॉल सेंटर करेक्ट, का इंटरेस्ट केवल इतना है। लेकिन हाँ, अगर आप यही कन्वर्ट कीजिए बिजनेस की हाँ, तरफ से, तो करेक्ट, बिजनेस की तरफ से आप कन्वर्ट करते हैं, तो मैं बात कर रहा हूं कि मैंने हुँ, 10,000 कॉल करवाई कॉल सेंटर से। अरे भैया, हुँ, नॉर्मल तो 2% आता है, डायरेक्ट तुम्हारा इंटरेस्ट आता है। उसमें से मैं 50 बार, लाइक एक एक बंदे को 10 बार 12 बार कॉल करता हूं, तब पता लगता करेक्ट, है मुझे कितने लोगों में इंटरेस्ट है। करेक्ट, करेक्ट। करेक्ट, आपको करेक्ट, 2% इंटरेस्ट आया, आपने 10,000 को कॉल किया, आपका हुँ, टोटल लीड कितनी निकली, अपॉर्चुनिटी कितनी, 20। 20, हाँ, अगर ये मैं उसको टर्न आउट करा दूं, इंटेंट जो है जिसमें इंटरेस्ट है लोगों को खरीदने हुँ, में, उसमें अगर मैं करता हूँ 4% आता है, तो मेरा अच्छा, 10,000 में स्ट्रेट अवे जो है वो आ गया, राइट, 600 लोगों का आ गया, करेक्ट, 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 800 लोगों का आया। दोबारा कॉल किया, मुझे और लोगों को कॉल ही नहीं करना है। हाँ, सही बात है, जितना कम समय है उस विंडो के अंदर, तो मैं करेक्ट, उठा के उसको जो है मैंने कन्वर्ट कर दिया एज अ प्रॉफिट पार्ट ऑफ इट। और जिसको चेक लिखना है, वो कहता है हाँ, अरे मेरे भाई, तेरे से मैं क्यों बात करूं, मेरे पास जो है एक बंदा दे रहा है, कितना इंटरेस्ट, कितना बिजनेस आएगा, तो उसकी कीमत ज्यादा है कि सेंटिमेंट की कीमत ज्यादा। आप मुझे खुद समझ नहीं, जाइएगा बिल्कुल, मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा है, ये आपने बड़ा अच्छा बताया। तो आप जैसे ये बता रहे हैं कि आप बता रहे हैं जैसे आप यूएस में भी रहे थोड़े समय तक सिएटल वगैरह के अंदर, और आप फिर अभी शायद आप बता रहे हैं बैंगलोर की तरफ रह रहे हैं आप, और सिंगापुर वगैरह में भी आपने अपना एस्टैब्लिश करा हुआ है काम। तो अगर आपको कॉन्ट्रास्ट करना हो यूएस वर्सेस इंडिया वर्सेस सिंगापुर, कैसे उस तरीके को दर्शाएँगे तीनों जगह का एक्सपीरियंस आपका? देखिए, एक बात पे जो ध्यान दीजिएगा, यूएस हुँ, के हुँ। अंदर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है देशियों की कुछ नहीं है। हुँ, हुँ। ध्यान राइट, दीजिएगा, हाँ, आप कैसे जिंदगी जीते हो। जब शुरुआत में आप जाते हो तो 2 बेडरूम के मकान में 6 लोग या 8 लोग घुस के रहते हो, छोटे छोटे, एक हुँ, कमरे में 2 लोग बैठे हो, जैसे कि आप हाँ, हॉस्टल लाइफ में करते थे, वही बिल कंटिन्यू रहता है। करेक्ट, करेक्ट, आपने 0% लोन लेके वहां से पैसा लिया, यहाँ पे लेके मकान खरीदा, या दिखाने हाँ, के लिए बहुत रईस है। और हमेशा हाँ, एक तलवार जो H1B की लटकी रहती है गर्दन पे। लिखी होती है, करेक्ट, 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 बिल्कुल, आप कहीं भी ट्रैवल करते हो, सबसे पहले क्या करते हो, अपना पासपोर्ट होता है, और हाँ, सब कुछ छोड़ के, सामान रहे ना रहे, आपके जेब में पासपोर्ट रहना चाहिए और आपके हुँ, डॉक्यूमेंट का फोल्डर रहना चाहिए। गलत बोल रहा राइट, हो तो बताइए आप मुझे। राइट, राइट। ये आप कब की बात बता रहे हैं? किस समय की बात बता रहे हैं कि ये यूएस में? 2003-2004 की बोल रहा हूँ। अच्छा, 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 राइट, राइट, राइट। और उसके अभी पहले भी जो भी रहता है, आप जो भी देखिएगा, जो भी रहता है वहां पे, एक डर, राइट, हमेशा एक डर रहता है। हाँ, हाँ, हाँ। हो सकता है आप जिस समय की बात बता रहे हैं ना, क्योंकि 9/11 वगैरह उस समय हाल ही में हुआ था, तो शायद हो सकता है उस समय थोड़ा ज़्यादा रहता होगा। आजकल तो ऐसा नहीं है कुछ भी बिल्कुल नहीं, मैं मतलब। वो बात नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। देखिए, जब आज की तारीख में भी एकदम से आपकी जॉब के इम्पैक्ट आया, हाँ, राइट। हो अब सकता जो है। बाहर थे H1B के, उनको हाँ, वापस यूएस में नहीं आने दिया,
कि भैया राइट, तुम्हारी जॉब गई, अब बाहर से वीजा लेके आओगे तब आना। तब आना, राइट, हाँ वो तो है, अगर वो वो बात, कनाडा में चला गया होता और पेपर और हाँ, डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट किसको बोलता भेजो? करेक्ट, करेक्ट, आपके सारे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वहां पे है, और चीजें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। करेक्ट, 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 हाँ वो तो है। हाँ, ये तो देखिए इश्यू रहेगा कि जैसे हाँ आजकल इकोनॉमी थोड़ी-सी चेंज हो रही है और जी। काफ़ी सारी जो टेक कंपनीज़ हैं, इन्होंने ले-ऑफ्स वगैरह भी घोषित कर दिए हैं। तो हम्म, जो ख़ास तौर पे L1 वीज़ा पे या H1 वीज़ा पे जो लोग हैं, जी। उनके लिए तो काफ़ी दिक्कत है क्योंकि एक बारी फायर हो गए कंपनी से तो 2 महीने का टाइम मिलता है। उसमें अगर आपको दूसरी जॉब मिल गई तो बहुत बेहतरीन बात है, नहीं मिली तो वापस जाना पड़ता है। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है कि लगभग-लगभग सारी ही कंपनियाँ ले ऑफ कर रही हैं एक समय पे। तो इसे कहते हैं ना बाढ़ आ जाना ले ऑफ की, तो वो आई हुई है इस वक़्त। तो क्या है कि आदमी करे तो क्या करे क्या? इधर से जहाँ भी आप अप्लाई करते हैं वहाँ कहीं हायरिंग फ्रीज़ हो रही होती है, तो हाँ कोई ज़्यादा ऑप्शन बचते नहीं लोगों के पास। तो ये तो करेक्ट। आप मैं जी हुँ, बिल्कुल सही सफर कह रहे हैं आप। देखिए हुँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो दिमाग में रहता था खटका। हाँ, और दूसरी चीज करेक्ट, अगर आप देखोगे, जितना अगर आज की तारीख में उस समय में भी जो है, जब हम लोग हुँ, वापस लौटे थे तो 12 लाख मेरी वाइफ को तनख्वाह फर्स्ट टाइम मिली थी। हाँ, हुँ, मेरे को करीब 10-11 लाख में तनख्वाह मिली। तो 22 लाख 23 लाख में इंडिया के अंदर जिंदगी बहुत बढ़िया। वाकई में उस समय जमाने में और भी अच्छी होती थी। हाँ, मैं 2003-2004 में अगर आप बता रहे हैं ये तो बहुत बड़ी रकम है उस समय के हिसाब से तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, तो मैं वही बोल हम रहा हूँ, मैंने कापलान में ज्वाइन किया था उस टाइम पे, वापस आके मेरे को जो हाँ, पैकेज मिला था 9.5 लाख का मिला था। मेरी वाइफ को हाँ, बैंगलोर में 12 लाख का पैकेज मिला था। हाँ, राइट, राइट, राइट। ये और 2003-4 की बात बता रहे हैं आप? 2003 हाँ, या 4 का? 2003-2004 की मैं बता रहा हूँ। तो हम बहुत लोग अच्छा है ये दोनों तो। मिलके 20-22 लाख का आ रहा था। थोड़ा सा हाँ, वक्त लगा था मुझे जॉब ढूंढने में, उनको पहले मिल गई थी जॉब। हाँ, राइट, तो राइट। लेकिन उस टाइम पे भी जब आए तो हम लोग ने आते ही 2 साल लाइक यहाँ पे आपके बैंगलोर में जमीन भी लेके मकान अच्छा, बनवाया। और आप जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है हाँ, इंडिया हाँ, हाँ। की, बहुत अलग है, हमारे लिए नहीं, लाइफ बहुत अलग है। राइट, घर में आपको ड्राइवर भी है, आपका फुल टाइम मेड भी है। हाँ, करेक्ट, करेक्ट। आपको 22 लाख में यू आर स्टिल अपर मिडिल क्लास एज सच। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। नहीं, उस समय तो 22 तो बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि मुझे ध्यान आ रहा है कि अर्ली 2000s में हम तो ₹20,000 से अपनी तनख्वाह स्टार्ट कर दी, हम तो उसी को बहुत अच्छा समझते थे, जी कि भाई ₹20,000 तनख्वाह मिल रही है तो बहुत बढ़िया हो गया। कि हाँ अर्ली 2000s में एक्चुअली जब स्टार्ट कर रहे थे तो क्योंकि उस समय मुझे ध्यान है ये टीसीएस, इन्फोसिस ये होती थी, इनमें 10-10 हज़ार रुपए मिला करते थे, 10,000 12,000 की तनख्वाह होती थी। जी हम लोग यूज़ में स्टार्ट करा था जैसे मैंने अपना करियर, तो हमें 20 मिला था तो हमें लगा था वाह! हम तो 20 डबल पे कर रहे हैं काम बहुत अभी तो वही अच्छा लगता था देख के, क्योंकि जो सर्विस में होते थे इस समय गवर्नमेंट की जॉब्स की भी तनख्वाहें बहुत कम होती थी उस समय, 20,000 मिलते ही नहीं थे किसी भी जी। अगर आप जब सीनियर मैंने आप जो बात कर रहे हो, जब मैंने करियर स्टार्ट किया था 1991 में, एडवर्टाइजिंग के अंदर जब घुसा था, मेरे को सॉरी मेडिकल रेप में भी पहली तनख्वाह मेरी 1508 प्लस 900 रुपए अलाउंस मिलता था, 2408 मिलता था। राइट, 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 तो राइट। तो वो था। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। जब मैं यहाँ पे था उस समय मेरे को 8-9 साल का एक्सपीरियंस था मेरे पास। हाँ, तो आठ नौ राइट, साल का एक्सपीरियंस पे 9 9.5 लाख 10 लाख मिलेगा आपको, मिलेगा राइट, उस टाइम पे करेक्ट, भी करेक्ट। मिलता था। तो बिल्कुल बहुत सही बात। तो आपने बैंगलोर में जैसे आप बता रहे हैं, आप जैसे आए, आप पहले उससे पहले शायद बैंगलोर में कभी नहीं रहे थे, आप पहले दिल्ली में रहते थे या कानपुर में रहते थे। तो जब आप आए तो आपको बैंगलोर में जैसे नॉर्थ और साउथ का कुछ डिवाइड दिखा या कुछ अंतर लगा दोनों में या कुछ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस अर्पित जी, रहा? ये बताना मैं भूल गया, मैंने शादी करी है तेलुगु से। अच्छा, अच्छा। तो मेरे घर में ही नॉर्थ साउथ है। तो तो वो समझने में थोड़ा सा, देखिए होता क्या है, जिस समय पे हम लोग थे छोटे छोटे थे, तो हाँ, साउथ के हर तरह जनरल लोग मद्रासी बोल दिए जाते थे, और ये नॉर्थ की करेक्ट। तरफ पंजाबी बोल दिए जाते थे। मैं भी बोल देते हैं। हाँ, 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 बिल्कुल, जो कि सच लेकिन नहीं है। हाँ, हुँ, तो वो एक अलग था। लेकिन जैसे आपका देखिए माहौल में आप जाते हो, बड़े होते हो, और हुँ, आपका परिप्रेक्ष्य बदलता है करेक्ट, आपका। करेक्ट। देखिए फायदा क्या होता है, आप मल्टीपल जगह जाते हो। जैसे मैं हुँ, आज की तारीख में मैंने करीब 25-30 कंट्री में गया हुआ हूँ। करेक्ट, करेक्ट, हाँ। और सिंगापुर एक तरह से मेरा दूसरा घर रहता है। राइट, तो राइट, हर राइट। जगह का आपने पूछा, कंपैरिजन की बात आप करते हो, तो कंपैरिजन में ये होता है कि हुँ, आपका आउटलुक पूरा बदल जाता है। यू हुँ, बिकम मोर ओपन। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। नहीं, तब आप टोटली। लोगों की परेशानी भी समझते हो, कैसे क्यों वो बोल रहा है, क्यों कर रहा है।
तो वो बदलने की वजह से जब आपका ये खुलता है, शायद आप यूएस के अंदर आप 20-22 मैंने अब तक 30 नेशनलिटीज के साथ काम किया है। करेक्ट बिल्कुल सही। तो वो एक अलग माहौल होता है। नहीं, वो बेसिकली आप बताना चाह रहे हैं कि कई सारी अलग-अलग कंट्रीज़ में जाने से अपना खुद का वर्ल्ड व्यू बन जाता है, आपको अलग-अलग कल्चर्स, जी डाइवर्सिटी सबसे मिलने जी का मौका मिलता है। तो उससे आपके आयाम भी बदल जाते हैं क्योंकि हम लोग पहले जब इंडिया में रहते हैं तो हम सोचते हैं इंडिया में ही बहुत डाइवर्सिटी है। लेकिन जैसे अगर आप यूएस ही आ जाएँ तो यूएस इतने सारे लोगों को बुलाता है अपने यहाँ हर तरफ से, कहीं यूरोप से, कहीं स्पेन से, लैटिन अमेरिका से, दुनिया जहान के लोग आते हैं। तो जी इतनी लैंग्वेजेज़, इतने रेसेस, इतने सारे तो आपको बहुत डाइवर्स और एक मल्टीकल्चरल मेल्टिंग पॉट बन जाता है एक्चुअली, तो जी। वो तो फ़ायदा होता है उस चीज़ से। तो आप बैंगलोर में जैसे आप बता रहे हैं, तो आप किस तरफ रहते हैं बैंगलोर में आप मतलब ये बैंगलोर में तो मैं ये दोनाकुंडी में रहता हूँ इस समय, आउटर रिंग रोड पे। तो अच्छा, तो आप वहीं शुरू में वहीं लिया था आपने? ये तो आउटर रिंग रोड तो ये सरजापुर के पास है ना? दोदाकोंडनली नहीं नहीं, काडू सरजापुर तो दूसरी तरफ है। ये अच्छा, आपका इधर बागमनी टेक पार्क, आपका अगर माइक्रोसॉफ्ट और ये सब जब जितने मेन ऑफिसेज हैं, आज हमारे हाँ, घर के आसपास चारों तरफ फैले हुए हैं। बोइंग अच्छा। से लेके माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, सब। हुँ। अगर मेरे मेरे जो लेआउट की दीवार है, इट्स अ गेटेड कम्युनिटी, तो पूरे के हाँ। पूरे ऑफिस उसी में स्प्रेड आउट है। अच्छा, चलिए ये तो अच्छा है। आपने मतलब शुरू में ही जब 2003-4 में आप आए थे, वहीं आपने अपना जो बना लिया। 2004 में मैंने जमीन ली थी यहाँ पे, उस समय हाँ। इधर लोग आने में डरते थे। अच्छा, ओके। आउटस्कर्ट्स पे था ये एरिया क्या? आउटर रिंग रोड आउटस्कर्ट्स ही होता है जब शुरुआत होती है। हाँ, राइट। अगर आप अच्छा। दिल्ली में भी देखोगे तो आपका जो आउटस्कर्ट, साउथ एक्सटेंशन, डिफेंस कॉलोनी, लोग आते नहीं थे पहले। आज हुँ। वही वो पॉश एरिया बना हुआ है, जिन्होंने अच्छा। 68-70 में लिया था जमीन। हाँ। तो राइट, वो राइट, राइट। तो वो अंदर रहता है, वो रहता करेक्ट, है। करेक्ट। नहीं, बहुत अच्छा है। तो फिर आप तो अब तो मतलब बेसिकली आप जब बैंगलोर में इतने समय से रह रहे हैं, आपको कोई वहाँ पे दिक्कत वगैरह पेश नहीं आई? जैसे मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, खास तौर पे मैं थोड़ा कोरमंगला साइड में रहा हूँ, थोड़ा सरजापुर साइड में रहा हूँ, थोड़ा आउटर रिंग रोड पर, कि बैंगलोर में एक पानी की बड़ी दिक्कत है। जैसे हर जगह कावेरी वाटर नहीं आता, तो टैंकर-वैंकर का सिस्टम है वहाँ पे। इवन अच्छे अपार्टमेंट्स वगैरह भी हैं, वहाँ भी पानी नहीं आता नेचुरल वाटर, वो टैंकर वगैरह से आता है, बहुत ही गंदा पानी है। प्लस ट्रैफ़िक वगैरह की बड़ी दिक्कत है बैंगलोर के अंदर। मतलब मैं 2007-8 में भी आया था, तब भी बुरा ही हाल रहता था, और अभी रिसेंटली आए थे, तब भी बुरा ही हाल मतलब क्या तब उस समय मुझे ध्यान है, हाँ, एयरपोर्ट उनका ओल्ड एयरपोर्ट रोड होती थी वहाँ पे, दोमलूर का इलाका बोलते थे शायद उसको वहाँ पे। जी हाँ, वो जी हाँ। होटल भी होता था, लीला पैलेस के सामने होता था एयरपोर्ट। फिर वो उन्होंने हम्म। हटा के उसको बाहर कर दिया था, जस्ट वो कौन-सी जगह पे है वो? जहाँ नंदी हिल के पास है ना अभी तो एयरपोर्ट शायद हाँ, हाँ, तो केम्पेगौड़ा। वहाँ पे मतलब वो ट्रैफ़िक का मतलब फ़र्क नहीं पड़ा बैंगलोर में, बढ़ता ही चला गया बल्कि और उसके बाद भी। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, आप जो पहली बात कर रहे हो पानी की, तो पानी की प्रॉब्लम हमें कभी नहीं थी। हमारा गेटेड कम्युनिटी है, 350 प्लॉट्स हैं। तो हम लोग अच्छा, खुद अपना पानी जो है ग्राउंड से निकाल के उसको अच्छा सर्कुलेट साफ़ करते हैं। अच्छा। और दूसरा जो हुआ, लाइक था कि हमारे यहाँ उसका भी पानी आता, कावेरी भी आता है, कोई दिक्कत पानी की तो कभी है नहीं। हाँ, राइट। और जो आप बात कर रहे हो ट्रैफिक की, देखिए जब कोई शहर बढ़ता है, हुँ, आप सोचिए कि आज की तारीख में बैंगलोर की जो पॉपुलेशन है सराउंडिंग हुँ, एरिया में, तो जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड छोड़ दीजिए, 2.5 से 3 करोड़ है। आप हाँ, दिल्ली बात कर रहे हो बराबर की 30 मिलियन की, 35 मिलियन की। न्यूजीलैंड करेक्ट। की टोटल पॉपुलेशन इतनी है। कितनी है आप बताइए? हाँ, मेरे ख़्याल से आधी होगी इसकी। नहीं, सब 55 लाख टोटल पॉपुलेशन है उनकी। लगता है इतनी। मुझे लगा 5.5 मिलियन की आप बात कर रहे हो। हाँ, राइट, हाँ, राइट, राइट। सिंगापुर की भी पॉपुलेशन 5.5 मिलियन है। तो राइट। जब आप उस लेवल पे बात करते हो, एफिलेंस की बात करते हो, यहाँ पे जनरल लोगों की जो एवरेज तनख्वाह, देखिए एक चीज लोग हुँ, नहीं समझते हैं हुँ, कि हुँ, यहाँ पे जो है, इंडिया की वो बात करते हैं सैलरी या जो है लोगों की हुँ, पर कैपिटा बैंगलोर की इनकम जो है, वो हुँ, अराउंड $20,000 to $25,000 है। ये राइट। गलत फहमी में मत रहिए कि करेक्ट, $25,000 जो है 5 टाइम बाइंग कैपेबिलिटी में आप हाँ, बात कर रहे हो। यहाँ पे जो लोग वहां पे $125,000 की बात कर रहे हो आप इक्विवेलेंट करेक्ट, पे, तो आप उनकी करेक्ट। सोचिए कि उनकी लाइफस्टाइल क्या होगी। राइट। नहीं, सही कह उनकी रहे हो आप। लाइफस्टाइल जो है
वो हाँ, वाली है। आप करेक्ट। यहाँ पे कारें देखेंगे तो हाँ, शायद BMW से लेके आपको मर्क और केन्स और पोर्श सब मिलेगा। करेक्ट, 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 तो एब्सोल्युटली। उनकी जो लाइफस्टाइल है वो है। आप करेक्ट। एक बंदा जो है रोड के ऊपर एक हाँ, गाड़ी में बैठा चला रहा है, तो आप सोचिए क्या होगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो है बैंगलोर में, मतलब नो डाउट कि हम लोगों ने, जैसे हमारे पहली जॉब तो जैसे दिल्ली में शुरू करी थी अपनी ह्यूक्स में। उस ज़माने में भी अर्ली 2000s में भी जैसे हमें तो 20,000 से स्टार्ट करा था। बैंगलोर वैंगलोर साइड में तब भी मतलब हमें जैसे बोलते थे 2.5 लाख का 3 लाख का पैकेज देते थे शुरू में जब स्टार्ट करते थे। जी लेकिन बैंगलोर साइड पे वही 5-6 लाख का मिलता था, तो ऑलमोस्ट डबल का तो अंदर तब भी था। जी। इवन सेम सेम लेवल पे, सेम रोल तो पे हाँ, बहुत अंतर था बैंगलोर और दिल्ली के अंदर। तो ये एक बड़ा अंतर रहा है यहाँ के एफ्लुएंस की वजह से। यहाँ पे हाँ, आपके जो बाइंग ऑफ कार्स है वो बहुत हाई है, और जो चीजें हैं करेक्ट, 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 तो सही वो बोल रहे थोड़ा डिफरेंट है। बहुत अच्छा। तो ये जो आपका जो एरिया आप बता रहे हैं, ये किस पार्ट में पड़ता है बैंगलोर के? साउथ बैंगलोर में पड़ता है ये ये आपका पड़ेगा ईस्ट बैंगलोर। ईस्ट बैंगलोर में पड़ेगा? ये व्हाइट फील्ड से लगा हुआ एरिया है। अच्छा, व्हाइट फील्ड लगा अगर हुआ बोलूंगा तो व्हाइट फील्ड तो 5,000 कंपनियां हैं, 15,000 कंपनियां वहां पे आईटी की हैं। है। शायद हाँ, आप हैदराबाद, हाँ, हुँ, पुणे, चेन्नई सब मिला लोगे, वो केवल उतनी कंपनियां जो है और इतना आईटी है वो केवल व्हाइट फील्ड में है। व्हाइट फील्ड में है, राइट, राइट। मैं हैदराबाद, पुणे अकेले भी रहा व्हाइट हूँ। फील्ड में। राइट, राइट। हैदराबाद में मैं माधापुर में रहा हूँ एक्चुअली, वो हाईटेक जी सिटी बोलते थे हैदराबाद में। और पुणे में मैं सेनापति बापट रोड पे भी रहा हूँ, तो उसकी भी मेरी थोड़ी मेमोरीज़ हैं। नहीं, तो ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपसे बात करके। हम अपने समय से थोड़ा ज़्यादा चले गए, बहुत ज्यादा लेकिन चले गए हैं, हाँ, माफी चाहता हूँ लेकिन उसके लिए मैं। नहीं, कोई नहीं, बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मेबी किसी दिन और मौका लगेगा तो दोबारा आपसे दोबारा गुफ्तगू की जाएगी, और एरियाज़ में जाएँगे, आपके और आयाम जानेंगे और बात करेंगे। तो आपसे मेरा दोबारा शुक्रगुज़ार हूँ आपका इस पॉडकास्ट में आने का, और आपसे मेरी विनती है कि आप अगर अपना अ, आगे भी समय दे पाएँ हमको, आगे भी हम बात करेंगे किसी समय पे दोबारा, और आयाम जानेंगे, और किस तरीके से आपका करियर इवॉल्व हुआ, कैसे गए। आपने खुलकर बात करी तो उसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं। मुझे लगता है लोग इससे बहुत इंस्पायर होंगे, बहुत कुछ सीखेंगे कि अगर आप में मेहनत का जज़्बा हो, आप एक मिडल क्लास वर्किंग फैमिली से आते हैं, तो कुछ भी आप बेसिकली कर सकते हैं। तो आपने वो दिन भी बताया जब कि खाना सेकेंडरी हो जाता था, या एक पैसे की कभी-कभी कमी रहती थी, और आपने वो समय भी बताया जब बैंगलोर के अंदर जैसे बता रहे हैं, एक एवरेज $25,000 इज़ एवरेज पर कैपिटा इनकम इन बैंगलोर। तो दोनों ही दिन देखें, और यही बेसिकली सब लोग देखना चाहते हैं कि भई आप मेहनत करते रहिए, अपने काम के अंदर फ़ोकस रखिए, अपने पैशन को फ़ॉलो करिए, तो कुछ भी संभव है। आप कुछ बोलना चाहेंगे, फाइनल थॉट्स आपके कुछ? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी, मौका देने के लिए। और क्या बोल सकता हूँ, यही बोल सकता हूँ कि तो हमें अपना थोड़ा सा नजरिया बदलना पड़ेगा। नौकरी हुँ, अगर केवल करेंगे तो कहाँ से हुँ, उठेंगे। करेक्ट, आप करेक्ट। हमेशा यही सोचो कि कोई दूसरा नौकरी देगा हाँ, तो नहीं चलता है। कहीं ना राइट, कहीं एंटरप्रेन्योरशिप को बिना दिए हुए हम करेक्ट। नहीं आगे बढ़ पाएंगे। राइट, राइट। नहीं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप कि स्वरोज़गार ही करना पड़ेगा, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हर एक को तो जॉब नहीं मिल सकती। किसी न किसी को तो एंटरप्रेन्योर बनना देखिए, ही पड़ेगा। स्वरोजगार एक अलग बात है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। जब करेक्ट। एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, आप कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं? आज हाँ, मेरे बिल्कुल। पास 120 एम्प्लॉई है, तो अगर हाँ, 120 एम्प्लॉई है तो 5 आप करिए तो 600 लोगों का परिवार चलता है। चलता है, बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात तो कह रहे हैं आप। वो जब तक हम वो बदलाव नहीं लाएंगे, कोई भी गवर्नमेंट कोई कुछ नहीं कर सकता है। हुँ, और जब तक वो नहीं अंतर रहेगा तब तक नहीं होगा। लेकिन हुँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बिल्कुल। बहुत अच्छा नमस्कार, काम कर रहे हैं, करते रहिए। नमस्कार। नमस्कार। और आप स्टॉप कर दीजिए रिकॉर्डिंग अगर बिल्कुल मैं धन्यवाद। ठीक है सर, ओके, थैंक यू।